हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। आज का एक्सपायरी था, बहुत ही धमाकेदार एक्सपायरी था और ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया ही होगा। जिन्होंने भी एनालिसिस देखा होगा ना, उन लोगों को क्लियर था। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिएगा, मैं आप लोगों को यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि इनसाइड कैंडल बनी हुई है। इनसाइड कैंडल बनने के बाद आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्रेसिव लोग कहीं ना कहीं जो डे हाई है इसके ऊपर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। 46,000 पे थोड़ी सी एक्टिविटी देखिए, आप देखो 46,022 जाने के बाद यहाँ पे हल्का सा नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ब्रेकआउट आया, फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ 46,252। मैंने आप लोगों को और एक चीज उसमें इंक्लूड करके बताया था कि जब प्राइस कंटिन्यू एक जगह पे रेजिस्टेंस लेती है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, बट वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियरली आप जाके एनालिस्ट का वीडियो देखो। एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी गया, फिर आया, रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो वन वे मूवमेंट हुई, और वो भी इतनी शानदार मूवमेंट। 45,657 से सीधा सीधा 46,252। तो कितनी बड़ी मूवमेंट है, आप खुद देख सकते हो। इवन निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बात की थी, हैमर बनी हुई है हाई के ऊपर 19,852 के ऊपर बाइंग आ सकती है। बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो, इसको इंट्राडे के चार्ट में देखते हैं ना, एग्जैक्टली हमारे जो लेवल्स है आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे ओपन हुआ, हम लोगों को कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार पे अपॉर्चुनिटी मिली। छोटा सा एसएल था, उसने क्विकली अगर आप मेजर करोगे ना यहाँ से, तो आप लोगों को 52 पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी। आपका टारगेट बुक किया, बहुत ही क्विकली ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये जो ट्रेड है ना, ये सब लोग कैप्चर नहीं कर पाते, बट दैट्स फाइन। अब यहाँ पे है ना, ऊपर जाने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे दिख सकता है आपको कि पहले दिन की क्लोजिंग है, यहाँ ओपनिंग है, तो इट कैन वर्क एज अ रेजिस्टेंस। सिंपली यहाँ ड्रॉ करते हैं इसका ओपनिंग और उसके पहले का क्लोजिंग। तो देखो यहाँ जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखेगी आपको, ये दिख रही है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यू कैन इजीली कंसिडर ये ट्रेंड लाइन बन रही है। इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर जो मूवमेंट हुई ऊपर के डायरेक्शन में, तो आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की मूवमेंट आप लोगों को यहाँ से मिली है। ठीक है, 150 पॉइंट पूरे कैप्चर तो नहीं किए होंगे, बट जितना भी आप लोगों को मिला होगा अच्छा ही मिला होगा। ये काफी सिंपल डे था। इवन बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप हमारे लेवल के ऊपर देखोगे तो बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग था। इवन निफ्टी से भी ज्यादा तो बैंक निफ्टी सिंपल था। 5 मिनट का चार्ट है, देखो यहाँ ओपन हुआ, कुछ ट्रेड नहीं बनता, रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। एक ही बेसिकली यहाँ पे एक छोटी सी डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल बनाने के बाद ऊपर गया, इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया इस जगह पे। कहाँ पे, 110। जैसे ही 1 बजे के आसपास इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, तो आप देख सकते हो यहां से यहां तक, हाई तक कंसिडर नहीं कर रहा हूं, यहां पे ही कंसिडर करते हैं। ऑलमोस्ट 350 टू 350 पॉइंट्स की मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, वन वे भी कंसिडर करते हैं ना कि चलो इस डोजी पे आप निकले होंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर्स इतना बेसिकली कैप्चर नहीं कर पाता है, बट 300 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। और क्या मैंने आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई हुई है कि रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीजें आपने नहीं देखी तो आप सिंपली जो लिंक है नीचे, वहां पे क्लिक कीजिएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर आप वेब वर्जन पे भी देख सकते हो। इस तरीके का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको दो वीडियोस मिलेंगे, हाउ टू ट्रेड ऑन द टीएम लेवल्स, और फिर दूसरा चीज है कि हाउ टू गेट द टीएम लेवल्स। आपको चाहिए तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में ये अवेलेबल है। यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की किस तरीके से हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं, और वही चीजें हम करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों ही बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है। बट वन पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद लगता है आपको कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखता हूँ या बैंक निफ्टी को देखता हूँ, तो देखो काफी बड़ी कैंडल बनी हुई है। बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट खुलता है और यहाँ से हल्का सा नीचे आएगा और टाइम पास करेगा। तो बेसिकली अभी क्या होता है ना, बहुत बड़ी मूवमेंट होने के बाद पूरे रिटेलर्स के दिमाग में कॉल भरे हुए हैं। जब वो यहाँ पे मार्केट जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, लोग कॉल बाय करेंगे और शायद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो जनरली क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पे पॉज लेता है। तो बड़ी मूवमेंट होने के बाद देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होगी। दैट इज पॉसिबल कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, या फिर साइडवेज होने के बाद फिर ऊपर चला जाए। बट मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऐसी होती है कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा ना, तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज चला जाएगा या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आए,
अगर यहाँ तक हम लोगों को रिट्रेसमेंट दिखती है 45,900 या 46,000, तो आप लोगों को यहाँ पे हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो फिर और बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें बैंक निफ्टी में एज वेल एज निफ्टी में भी दिख सकती है। निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, आप देख सकते हो क्लोजिंग कितनी प्यारी है। अब डेटा के बारे में बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है, आज तो थर्सडे हुआ है, एक्सपायरी हुई है, तो फ्राइडे को कल डेटा डेवलप होगा, तब जाके कुछ ना कुछ चीजें समझ में आएगी। अभी बहुत डेटा कम है तो कुछ क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी नहीं, बट सिंपल सिंपल इतना समझ में आ रहा है कि 19,800 पे स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेलिंग है। यहाँ पे भी ओआई चेंज में तो ठीक है, अभी आज के डेट में भी मतलब 27 जुलाई की जो एक्सपायरी है यहाँ पे 19,900 और 19,850 पे पुट राइटिंग दिख रही है। कॉल साइड में कोई खास बात है नहीं, लेकिन यहाँ पे 20,000 पे थोड़ा सा हुआ है, पड़ा हुआ है। और चेंज में बात करते हैं तो आज के डेट में कहीं ना कहीं 20,500 पे भी हल्का सा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना पड़ा है। लेकिन कल चीजें हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे दिखेगी, तो डेटा से हम लोग कुछ यहाँ से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बट ऑब्वियसली वी आर हैविंग द लेवल्स, तो लेवल से हम लोगों को सारी चीजें समझ में आ ही जाती है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी ने क्या किया, ऊपर ये हाई बनाया और फिर नीचे की तरफ आया, बट ये जो हैमर कैंडल आप लोगों को दिख रही है ना, इस हैमर कैंडल के आसपास मैं एक लेवल को मार्क कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू कलर का। अगर आपको चाहिए तो इस प्रकार से एरिया भी बना सकते हो एक। ठीक है, तो देखो मुझे क्या लगता है कि अगर निफ्टी साइडवेज ओपन हो और हल्का सा ऊपर जाने का रेजिस्टेंस ले और यहाँ पे आए और यहाँ पे सपोर्ट उठा के फिर निकलता है ना, तो 19,960 के ऊपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है ट्रेंड लाइन बना के, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, और फिर ये ऊपर जाता है, हाई को ब्रेक करेगा, तो फिर आपको ऊपर के लेवल्स जरूर मिलेंगे। बात करते हैं कि ऊपर के लेवल्स कौन से आएंगे, तो सबसे पहले आप मार्क कर सकते हो 20,050 के आसपास आपकी एक लेवल आएगी, इसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस ले लेते हैं। एंड इसके ऊपर अगर चला जाता है तो 20,100 के आसपास एक लेवल आएगी। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पे कहीं खुलता है और नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट बना लेता है और डेटा आप लोगों को सपोर्ट दिखाता है कि भैया हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो फिर आपको इस तरीके का फिर से एक मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में मिलेगा। हमारे टारगेट रहेंगे 20,050 और 20,100 के। अगर मान के चलो कि निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे आया, इस लेवल को क्रॉस किया 19,950, तो देखो यार ये वन वे मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब भी यहाँ नीचे आएगा ना, जैसे एक यहाँ पे एक कैंडल दिखेगी आपको, थोड़ी सी इंडिसिजिव टाइप ऑफ कैंडल बनी है और वोलेटिलिटी भी बनी थी, तो यहाँ पे फिर से बाइंग हो सकती है, फिर ऊपर जाएगा। अब ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो जब भी मार्केट इतनी मूवमेंट करेगा ना, तो जब भी नीचे डिप करेगा मार्केट तो उसको बाय करके उठाया जाएगा। तो ये नीचे भी आएगा ना तो बड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करके शायद नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों को वन वे मूवमेंट दिख रही है, कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिखेगा, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, राइट। बट हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे होते हैं, नीचे की तरफ हम लोग इतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। कल भी मैंने एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली कहा था कि ट्रेंड के अगेंस्ट में को नहीं जाना है। आप पिछले वीक से अगर एनालिस्ट का वीडियो देख रहे हो या फिर 8-10 दिन से एनालिस्ट का वीडियो देख रहे हो, तो मैं कब से बता रहा हूँ कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो आप देखो 19,000 से जब से ब्रेकआउट हुआ है ना, तब से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। इस वजह से मैं ना बहुत कंफर्टेबल नहीं था। शायद हो सकता था कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस लेवल को भी ब्रेक कर देता, हमारे टीएम लेवल्स को, और काफी नीचे चला जाता 200-300 पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, मैं कोई ट्रेड नहीं करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे मिला यहाँ पे बुक कर लेते और नीचे चला जाता। गलत ट्रेड लेने से अच्छा है कि हम लोग सही डायरेक्शन में रहे। तो उसी तरीके से मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं थोड़ा सा सेल साइड में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे अभी भी कंफर्टनेस नहीं दिख रहा है। हाँ, बट अगर ये अच्छे से पैटर्न बना के नीचे आता है, तो हम लोग है ना ऊपर की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। बट अगेन द थिंग इज दैट कि फ्राइडे है, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके होने के चांसेस कम है। अगर ये वेनसडे या फिर ट्यूसडे होता, तो फिर हम लोग डेफिनेटली सेल करते। मैं बोलता भी आपको कि हाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दो, शायद ये मोमेंटम और कंटिन्यू करे, क्योंकि देखो नीचे से आया हुआ है। अगर आप बात करोगे जहां पे हमारी लेवल थी, यहां से ऑलमोस्ट इसने 230 पॉइंट की मूवमेंट कैरी की है, दिखाई है। अब क्या आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम पास करेगा, कल मार्केट खुलने दो, इनसाइड ब्रेकआउट का पैटर्न बनने दो, हम लोग इस हाई के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। यू विल गेट द टू अपॉर्चुनिटी, पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी, लेकिन इसने प्राइस एक्शन बनाने को ना, ऐसे नहीं कि कैंडल आया, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जैसे आएगा टच करेगा खरीद लेगा, नहीं भाई उसको बनाने दो, क्योंकि
अब वो पैटर्न नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया, गया ऊपर खरीद लो, नहीं। यहाँ पे इसने थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके जब निकलेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस आएगा, आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और सेकंड कन्फर्मेशन ये जब हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, तब अपने ट्रेड को होल्ड करना, ठीक है? ये और ऊपर भी जा सकता है या फिर आपकी नई एंट्री भी आएगी। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो नए फ्रेश बायर्स भी आ जाएँगे क्योंकि सभी लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, तो फिर और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन मार्केट इतना आसानी से शायद जाए या ना जाए, लेकिन हमारा टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा, तो हमारा एसएल को ट्रेल कर लेंगे या बुक भी कर लेंगे। फिर वो यहाँ से नीचे आए या फिर यहाँ से ऊपर जाएँगे, वो देखेंगे 20,100 ब्रेकआउट होने के बाद। तो सिंपल लेवल्स है, लेकिन मैजिकल लेवल्स है। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाया हुआ है कि लास्ट 7 टू 8 डेज़ किस तरीके से काम करते आ रहे हैं। नॉट ओनली इन द निफ्टी, बैंक निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, फिन निफ्टी, कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक उठा लो, आपको अच्छे से ही काम करते हुए दिखेंगे। एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, देखो मैं काफी सालों से लेवल निकाल रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट कि हम लोगों को लेवल निकालने के लिए पीछे का चार्ट देखना होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट ऊपर गया है या फिर गिरा है, वहां पे हम लोगों को मार्क करना होता है। लेकिन यहाँ तो ऑल टाइम हाई रोज के रोज मार्केट बनाते हुए जा रहा है, आपको कहाँ पीछे का प्राइस एक्शन देखोगे? ठीक है, अगर मार्केट नीचे आएगा इस जगह पे, तो हम लोग कुछ ना कुछ देखेंगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, तो वी विल मार्क दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन ऑल टाइम हाई पे है तो ना कोई रेजिस्टेंस होते हैं, और डेटा में तो आपको सारी चीजें पता है किस तरीके से मिलती है, तो उसे मैन्युअली ऑब्जर्व भी करोगे तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, वो इंट्राडे का नहीं मिलता है। तो ये लेवल्स आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड द निफ्टी टुमारो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपल सा स्ट्रक्चर बना है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर 46,150 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होते हुए दिखता है, ठीक है, अगर वो नीचे भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस हैमर से इसने पॉजिटिविटी बनानी चाहिए, फिर इस लेवल के ऊपर रहेगा और इस हाई को ब्रेकआउट कर देगा। देखो एक रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी में, शायद इसमें वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन प्राइस एक्शन बना के इसके ऊपर निकलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जो हमें 46,400 एंड ऊपर में 46,538 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जो हमारे टारगेट हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एज वेल एज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज के डेट में कोई दिक्कत हुई, अगर जो भी हुआ होगा मुझे बता सकते हो, हम लोग उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। सो हम फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।